नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। यूपी विधानसभा स्पीकर की तबीयत जो है खराब हो चुकी है। स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित की तबीयत जो है थोड़ी खराब हुई है। सिविल अस्पताल में उन्हें जांच के लिए ले जाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान तबीयत अचानक से खराब हो गई और अब उन्हें जो है सिविल अस्पताल जो है इलाज के लिए ले जाया गया है। कि क्या मौसम की वजह से तबीयत में थोड़ी सी तब्दीली आई है या फिर किसी और वजह से। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या हुआ है उन्हें? बिल्कुल, विधानसभा सत्र चल रहा था जीनत, उसी समय अचानक हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब हुई। पहले उलझन हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने तंग होने की पोजीशन आ गई। जिसके बाद मार्शल और जो वहाँ लोग थे उनको उठा के सीधे सिविल अस्पताल ले गए, जहाँ उनका चेकअप किया जा रहा है। हालांकि सदन की जो कार्रवाई थी, सुखदेव राजभर जो है उनकी जगह पे आसीन हुए, सदन की कार्रवाई आगे चलाई जा रही है। लेकिन जो बड़े नेता है वो सभी लोग सिविल अस्पताल पहुंचे। जो डॉक्टर है उनका चेकअप किया जा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ा ज्यादा है और कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो उसको लेकर एक चेकअप किया जा रहा है कि आखिर क्या है, कहीं हार्ट अटैक का दौरा तो नहीं पड़ा, क्या बीपी रेज तो नहीं हुई जिसकी वजह से उनको चक्कर आ गया या बेहोशी की हालत में पहुंच गए। तो कई सारे जो बिंदु हैं उस पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अभी उन्हें सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की परीक्षण में रखा गया और बाकायदा डॉक्टरों की तरफ से चेकअप किया जा रहा है। जिन्हें बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। बिना चेकअप के तबीयत खराब हुई है, उन्हें ले जाया गया है। और देखिए, एक उम्र के बाद अमूमन जो है खान पान की वजह से, मौसम की वजह से या फिर कुछ एक छोटी छोटी बीमारियां जो चल रही होती हैं उसकी वजह से भी तबीयत जो है खराब हो जाती है। तो जो भी वजह होगी, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देश भर में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी सरकार से पूछा है कि उन्होंने अभी तक प्रदेश में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लागू किया। केंद्र सरकार से भी पूछा गया है कि आखिर इस मामले में एसजी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि देश के हर जिले में जहां पॉक्सो के 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहां विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाई जाए। इन अदालतों के लिए फंड केंद्र सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि ये कोर्ट 60 दिन में बनाए जाएं। तो देखिए, बच्चों के साथ आप ये चीज देखेंगे कि बहुत ज्यादा इस तरह के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा यूपी में कोई भी पॉक्सो कोर्ट क्यों नहीं है, अब कानून का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। उस लिहाज से जो है मामले दर्ज होते हैं, हम देखते हैं, हम अमूमन खबरें पढ़ते हैं इस तरह की, लेकिन जिस सख्ती का उन्होंने जिक्र किया वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकायदा डेडलाइन दी है। पॉक्सो कोर्ट बनाइए, फंड जो है सेंटर जो है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। तो सेंटर और स्टेट का एक जबरदस्त तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि अपराध पर रोक लगाई जा सके। अमूमन हम देखते हैं कि हर तरह के जो बच्चे हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं और कुछ बहुत गरीब परिवारों से भी होते हैं, स्लम्स की जब हम बात करते हैं या बहुत गांव देहात से। और अगर उन्हें उनका परिवार में कोई नहीं है और अगर उन्हें आप हमें कहें कि चाइल्ड होम्स में रखते हैं, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकली किस तरह का टॉर्चर होता है वो भी एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। तो उस तरह से भी मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को जो है न सिर्फ न्याय मिले बल्कि उनकी काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से हो। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पर जो है कि काम करने की ज़रूरत हो जाती है। तो पॉक्सो को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी सख्त नज़र आया है और संजीदगी से उन्होंने कहा है कि आप कोर्ट बनाइए। 60 दिन का जो है उन्होंने वक्त दिया है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप तमाम रिसर्च एनसीआरबी के ही स्टैट्स अगर आप उठा के देखेंगे तो जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, वो क्राइम में भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। तो यौन शोषण के मामले भी उनसे जुड़े हुए इतने ही ज़्यादा आते हैं। तो हमारा समाज, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं बच्चों से ही आने वाला कल है, लिहाजा उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा ये संभव नहीं है। ये जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अजय वत्स हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, अजय से बात करते हैं। अजय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हम देखते हैं कि नाबालिग जो बच्चे हैं, क्राइम से लेकर यौन शोषण तक इनका स्टैट्स बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के जब हम स्टैट्स देखते हैं, कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही, अब स्टेट और सेंटर को चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें साफ तौर पे। और जो सीधा संदेश इसमें सुप्रीम कोर्ट का यही है कि आप इसमें कोई ढिलाई नहीं बरत सकते। जिस तरह से कोर्ट बनाने को कहा है, जहां 100 से ज्यादा मामले हैं, आपने खबर में बताया भी। और दरअसल लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। संसद में आज ये भी बात सामने आई, एक सांसद के द्वारा रखा गया एक तथ्य
कि हर 8 मिनट में देश में एक बच्चा गायब हो जाता है और कहीं न कहीं उसकी जड़ें होती हैं सेक्सुअल ऑफेंस से भी। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं और बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करती हैं कि देश में कैसे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है, उसको लेकर के अवेयरनेस की कितनी कमी है, हमारी सरकारें, हमारी एजेंसियां इनको लेकर के कितनी संवेदनशीलता की उनमें कमी दिखाई देती है। अब तक आज ही जैसे सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं कोर्ट में पहुंचे, इसको लेकर के भी कोर्ट ने फटकार लगाई। तो ये हर लेवल पे लगता है, अक्रॉस द वर्टिकल, हर लेवल पे सबको संवेदनशील बनने की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चों के प्रति ये जो गुनाह हो रहा है वो उन्हें जीवन भर के लिए उनके मन पर जो असर डालता है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता और इसको हर हाल में रोकना होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और हमारी सरकारों को, हमारी एजेंसियों को भी पूरी तरह से सबक लेना चाहिए और सरकार का इरादा ऐसा दिखता भी है। पॉक्सो में अमेंडमेंट अभी किया गया है, कानून को और सख्त बनाया जा रहा है, इसमें सजाए मौत तक का प्रावधान किया जा रहा है। तो सरकार का भी इरादा साफ है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर और जिस स्तर पर कोशिश की जरूरत है, शायद उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े। आप देखिए 2017 की रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। हर 1 से 1.5 घंटे में एक बच्चे के साथ रेप होता है, उसका यौन शोषण होता है और बच्चों को अपाहिज बना के उनसे जो है भीख भी मंगवाई जाती है। तो हर तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है और फिर आप चाइल्ड होम्स में जाकर देखेंगे तो उनकी स्थिति वहां पर भी बहुत ज़्यादा खराब है। यानी कि हमें हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। 3 तलाक पर बात करते हैं। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिर से 3 तलाक बिल पेश किया। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए कहा है कि बिल को लेकर बहुत जल्दबाजी कर रही है सरकार, पढ़ने के लिए हमें कुछ और समय चाहिए। मोदी सरकार ने पिछली बार भी इस बिल को लोकसभा में पास करा दिया था, जिसके बाद इसे राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से ये बिल केंद्र सरकार के पास, अब केंद्र सरकार जो है वो पास नहीं करा पाई। विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को वापस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, हालांकि इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि दरअसल लोकसभा में 2 बार पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया। तो राज्यसभा का जो गणित है वो दरअसल सरकार के फेवर में नहीं है। और अगर हम अभी की सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं तो राज्यसभा में अभी 6 खाली सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जो है 5 जुलाई तक पूरी हो चुकी है और इसके बाद राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 235 हो जाती है। 4 राज्यसभा सीटों पर अलग अलग कारणों से फिलहाल चुनाव नहीं हुए थे और इन 6 सीटों में, जिसका मैं जिक्र करी थी शुरुआत में, 2 गुजरात से आती हैं और माना जाता है कि 2 वो बीजेपी के खाते में ही है। बिहार की 1 सीट बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में है। उड़ीसा की 3 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, यानी 5 अगर हम बात करें तो बीजेपी की राज्यसभा में जो सिचुएशन है वो 79 की हो जाती है। और उसके सहयोगी दलों की जब हम बात करते हैं तो AIADMK की बात करें 13, जेडीयू की 6, शिवसेना की 3, लोक जनशक्ति पार्टी 1 और निर्दलियों की बात करें 11। ऐसे में 113 सीटें जो है बीजेपी के पास हो जाती है, यानी कि बहुमत से सिर्फ 5 या 6 का फासला रह जाएगा। तो आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिलों को पेश करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने 1458 एक्ट्स को रिपील किया है और आज 58 बिलों को पेश किया और जिन 2 कानूनों को मिलाकर एक किया जा सकता है उन्हें भी एक करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश है कि जितने भी पुराने कानून हैं जो 100-150 वर्षों से हैं, ब्रिटिश जमाने के कानून बोलो आप सर, आज भी हम 1875 के कानून, तो आज सर इस सरकार सर हमारे प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव का एक प्रकार से इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 1458 एक्ट सर हमने रिपील किया है और आज 58 और करने जा रहे हैं सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो एक नई शुरुआत है कि देश में पुराने कानून जो असुविधा पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनका कोई उपयोगिता नहीं है, उसको समाप्त किया जाए। और एक हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्देश दिया है कि कई ऐसे कानून जो 2 कानून एक हो सकते हैं उसका भी विचार करना चाहिए। तो सर इसी कड़ी में आज मैं बिल उपस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समय मांगा। उन्होंने कहा है कि बिल पेश करने से कम 2 दिन पहले बिल की कॉपी सदस्यों को अध्ययन करने के लिए दी जानी चाहिए, जबकि हम लोगों को ये कॉपी शाम में मिली है और बहुत सांसदों को तो सुबह मिली है। This government has got this very bad habit of rushing bills through without enough time for the MPs to have a look at it, sir. So, direction number 19B of the directions of the Speaker, which I have in front of me, says very clearly
19B says no bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least 2 days before the day on which the bill is proposed to introduce. Sir, Sunil sir, last night they come and give us this bill, sir. We have not had, many of us got it today morning. Today morning, sir. Now, the fact is when 58 bills, sir, when 58 bills are involved, members have a right, sir, to study these bills, see whether all of them should be included, whether some more should be added, some should be subtracted. This is a serious exercise, so we need 2 working days to do our work. The government, sir, is acting now. One more reason, sir, is that you are actually, you could say you have given them permission.